गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ 10th केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी मोनोहाइड्रेट अल्कोहल की, जिसमें कि हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। इससे पहले की जो 9 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस वीडियोस, तो आई होप कि वो आपने देख रखी होंगी और आपको 9 केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होंगी। और ये 10वीं केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्या फर्स्ट स्टेप में ही प्रोडक्ट मिल जाता है या फिर एक से ज़्यादा स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आज जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि टोटल मैंने आपके साथ 10 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है। और अगर आपने ये 10 केमिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छे से देखी हैं, अच्छे से समझी हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता लग जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो देखिए, जब हम इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में तो होगा ही। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इथाइल अल्कोहल लेते हैं। सबसे पहले C2H5OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, देखिए यहाँ पे आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड H2SO4। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में। यानी सबसे पहले क्या होगा कि अगर मैं इसको C2H5 को अगर ऐसे लिख दूँ आपके समझने के लिए, मतलब इथाइल अल्कोहल ही है, उसको मैं इस तरीके से लिख दूँ CH3CH2OH। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे वो क्या होगा कि यहाँ से CH3 और यहाँ से CHO, इस तरीके से क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब मैंने बोला यहाँ से CH3 और CHO, तो यहाँ से CH3 CHO तो ठीक है, लेकिन फिर ये H2 और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से H2 बाहर निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHO। अब मैंने बोल दिया कि ये CH और ये O तो यहाँ पे आ गया, अब ये जो बीच का H2 है वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट मिला हमें वो क्या मिला, एल्डिहाइड और इसके अलावा वाटर। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, कह सकते हैं आप कि सबसे पहले जब हम इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो ये जो यहाँ पे हमें मिला है वो क्या है, एल्डिहाइड, जिसका नाम क्या होता है, एसीटैल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो एसीटैल्डिहाइड मिला है वो यहीं पे नहीं रुकेगा, अगेन एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये आएगा हमारे पास CH3CHO, ये हो गया एल्डिहाइड, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और यूज़ क्या करेंगे हम, सेम K2Cr2O7। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि यहाँ पे सेम आपको K2Cr2O7 एंड H2SO4 लेना है। आप K2 की जगह पे Na2 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप कह सकते हैं आप कि एल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा COOH, यानी कि एसिड बन जाएगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। तो ये हो जाएगा CH3, ये C, ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज़, ये ऑक्सीजन और जुड़ गया यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। ये हमें क्या मिला, एसिटिक एसिड। और फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि यहाँ से ये जो कार्बन, ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, तो ये हो गया CHO और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो फुली ऑक्सीडेशन होता है इथाइल अल्कोहल का वो किस में हो जाता है, एसिटिक एसिड में। तो फर्स्टली हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल, जो इथेनॉल था, उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, देन प्रोडक्ट मिला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगेन फिर से ऑक्सीडेशन हुआ और फिर जो प्रोडक्ट मिला वो मिला एसिटिक एसिड। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, जब वो फुली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा
तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिटिक एसिड मिलेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश्ड हो गई हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। अब मैं आपके साथ कल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी एंड इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? सबसे पहले आपके साथ मैंने डिस्कस किया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो आपको हम डिटेल में बताएंगे कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारे थोड़े से ही एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।